हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से शुरू कीजिए करना। ओके, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं आप उनसे कनेक्शन बनाइए, अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए। और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किस तरीके से बनेगा? जितना ज़्यादा आप अपने इष्ट का नाम जप करेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो आप उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स का आज उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। ओके, देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे दुर्गा देवी आई हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब दुर्गा माँ आ चुकी हैं तो यहाँ पे आपको अपनी शक्ति को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो डर की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है ना, उसे ख़त्म किया जा रहा है। और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यहाँ पे आपको किस तरीके से डील करना है लोगों को, वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ओके, वो एनर्जी आप में जागृत की जा रही है। माँ की शक्ति, माँ की एनर्जी आपके अंदर जागृत की जा रही है ताकि आप नेगेटिविटी से डील कर सकें। ओके, और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको हमेशा अच्छे नहीं बन के रहना है। कभी कभी लाइफ में यहाँ पे बुरा बन के भी अपने आप को बचाना होता है। अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो वो आप करिए ज़रूर। ओके, और यहाँ पे आप कोई व्यूअर ऐसे हैं जो किसी की इग्नोरेंस से परेशान हैं, सेपरेशन से परेशान हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप व्यूअर्स जिस भी वजह से इस वीडियो में आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर आए हैं। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ से अपने आप को परेशान ना करें और किसी चीज़ के लिए खुद को भी ब्लेम नहीं करें। ओके, क्योंकि जो होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड होता है। ये यूनिवर्स की, सब यूनिवर्स की ही रचना है, डिवाइन की रचना है, ईश्वर की रचना है। तो जो भी अगर आपसे कुछ ऐसा होता है तो वो आपसे नहीं हो रहा है, वो ईश्वर आपसे करवा रहे हैं। ओके, चाहे वो कैसा भी हो, वो ईश्वर आपसे करवा रहे हैं। तो उसके लिए आपको खुद को दोष नहीं देना है, गिल्टी में नहीं जाना है, अपने आप को कम नहीं समझना है। आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप ईश्वर के ही संतान हैं जिस तरीके से बाकी सभी हैं। ओके, आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी से भी। आप किसी से भी कम नहीं है। आप अपने आप को देखिए कि आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। ओके, वो आप सोचिए, ज़रा कंपेयर कीजिए अपने आप को और कितना बदलाव आया है आप में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप में कितने चेंजेस आए होंगे। ओके, यहाँ पे आप जो जो आप पहले थे और जो अब हैं यहाँ पे, वो आप नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसका धन्यवाद कीजिए। जो आप इस वक्त हैं उसका धन्यवाद कीजिए। ओके, कमियों को नहीं देखते रहना है हर वक्त। अगर आप कमियों को ही देखते रहेंगे तो कमियां ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जो आपके पास है उसको उसको सोचना है और उसको मैनिफेस्ट, उसके लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके धन्यवाद देना है। आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए हमेशा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें प्री डेस्टाइंड है जो आपके लिए होंगी। मैंने अभी 333 देखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके लिए है वो आप ही के लिए रहेगा। ओके, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि किस तरीके से होगा, किस तरीके से मिलेगा, या फिर मैं इसे किस तरीके से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो जो भी है, ओके, आप जिस भी वजह से परेशान है, जो भी वजह है, वो आपको नहीं सोचना है उसको किस तरीके से होगा। आप सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और अपना माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रखिए। ओके, नेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है और नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस होना भी नहीं है। और अगर यहाँ पे आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसे पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करते हैं नेगेटिवली, आप जिनके साथ रह कर के आपको लो फील होता है, तो उनसे आपको डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओके, हमें खुद पता चलता है कि किन के साथ बातें करके हमें अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, और किन के साथ बात करके कभी कभी ऐसा लगता है अपनी वर्थ पे ही हमें डाउट होने लगता है ना। तो वो ऐसी एनर्जीज़ को, ऐसे पर्सन को आपको पहचानना होगा और उनसे अपने आप को दूर रखना होगा। ओके, यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे कार्तिकेय स्कंद, द गॉड ऑफ वॉर। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में देखिए न्यू बिगनिंग आ रही है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाली है या आ चुकी है जिसको आपको
छोड़ना नहीं है। ओके, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगी, अबंडेंस लेकर आएगी और न्यू बिगनिंग डेफिनेटली यहाँ पे हो रही है। आप जिस भी वजह से इस रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स, तो कुछ ऐसा नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है जो ईश्वर के आशीर्वाद से हो रही है। और यहाँ पे साथ कार्तिकेय जी के साथ में देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गणेश जी भी हैं। तो गणेश जी जब हैं यहाँ पे डेफिनेटली आपके काम की शुरुआत होने वाली है। आप नई दिशा में बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत के लिए आप बढ़ रहे हैं। ओके, हो सकता है आप अगर अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे आप जिनको भी माइंड में रखकर इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है। ओके, होगी ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, आपको डेस्परेट नहीं होना है। नई शुरुआत तो होनी ही होनी है। जब ये कार्ड आया है तो इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए और उसे सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। आप किसी के पीछे चेस करने के लिए उस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, है ना, क्योंकि जो आपके लिए है वो तो आना ही आना है। लेकिन आप इस वक्त अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप कीजिए अपने अंदर जो आप में कॉन्फिडेंस लेकर आए, या फिर कुछ आप अपनी ऐसी हॉबीज़ पर काम कीजिए जो आप पहले करते थे और आपको अच्छा लगता था और आपके दिल को, आपके सोल को सुकून देता था। वो काम आपको यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और उससे क्या होगा कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपकी हीलिंग होगी यहाँ पे। जो आप इस वक्त स्ट्रेस्ड और जो डिप्रेशन जैसा आप अपने आप में फील कर रहे हैं, अनवर्दी आप फील कर रहे हैं, उस अनवर्दीनेस की फीलिंग से आप बाहर निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको करना है। आपकी ज़रूर कोई ना कोई ऐसी हॉबी रही होगी बचपन में या कुछ समय पहले जो आप करना चाहते थे। ये कुछ भी हो सकती है, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको यहाँ पे करना चाहिए। हो सकता है कुछ आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, उसे करना शुरू कीजिए ना। आप अपनी एनर्जी सिर्फ किसी चीज़ के वेट के लिए क्यों करने में आप लगा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को क्रिएटिविटी में यूज़ कीजिए और अपनी ग्रोथ में यूज़ कीजिए। ओके, आप अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए, कुछ ऐसा नया सीखिए जो आप सीखना चाहते थे काफ़ी समय से, जो आप नहीं सीख पा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको मोटिवेट करे, आपको हील करे यहाँ पे, ना कि ऐसी एनर्जी में रहना है, ऐसी एनर्जी में रहना है कि आप डीमोटिवेटेड रहे और अपने आप को नेगेटिविटी से घेर ले। इस तरीके की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आप में ऑलरेडी लीडरशिप स्किल्स हैं। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप पावरफुल कम्युनिकेटर हैं। ओके, जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो आपको उस स्किल को यूटिलाइज़ करना चाहिए। आप में क्या स्किल्स हैं वो आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर आप में कुछ ऐसी नॉलेज है जो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं ना। अभी आजकल तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इस तरीके के आप स्किल्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। आप इन्हें प्रॉपरली यूज़ करें तो ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी स्किल्स को दिखाने का, लोगों को हेल्प करने का, मास कम्युनिटी को अपनी नॉलेज शेयर करने का। ओके, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्योर सोल तो हैं ही आप, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आप एक ऐसे कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है, यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, आप अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसे करने की गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं जो आपकी सोल को अब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन दे। ओके, क्योंकि आपने सभी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर चुके हैं आप यहाँ पे। तो अब आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको सुकून दे, आपके दिल को सुकून दे, आपकी आत्मा को खुशी दे, आपके मन को अच्छा लगे, है ना। कुछ ऐसा आपको करना है यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपके स्पिरिट गाइड्स ने दिया है, यम देवता, लॉर्ड ऑफ डेथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा नेगेटिव साइकिल था या नेगेटिव पैटर्न भी कह सकते हैं हम, है ना, आपकी ओवर थिंकिंग का पैटर्न, आपके
आप अपने आप को अपने आप को अनवर्दीनेस जो आप समझ रहे थे काफ़ी लंबे समय से, ये पैटर्न आपका ईश्वर ख़त्म कर रहे हैं। ओके। और ये कुछ ऐसा पैटर्न था जो आप किसी पैटर्न मीन्स आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे। यहाँ पे आप जानते थे, समझ रहे थे सभी चीज़ों को, लेकिन फिर भी आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे, बच रहे थे। तो यहाँ पे अब आपको उस पैटर्न से निकाला जा रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, वो आपके अंदर से इस पैटर्न को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पैटर्न है ना आपका, वो आपकी लाइफ में या आपकी ग्रोथ में, आपकी जर्नी में ब्लॉकेज का काम कर रहा है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा करना है आने वाले समय में, कुछ जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ आप करेंगे। ओके, जो ईश्वर की गाइडेंस के द्वारा होगा, यूनिवर्स की गाइडेंस के द्वारा होगा। और जो व्यूअर्स यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यहाँ पे आपका जो एक फेज चल रहा था, आप जर्नी के जिस भी फेज में है, ये फेज ख़त्म हो रहा है। अगर आप सेपरेशन में थे तो वो ख़त्म हो रहा है, नो कांटेक्ट में थे, लेस कांटेक्ट में थे, आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, या जिस भी तरीके से थे, ओके, आप जिस भी फेज़ में थे, सेपरेशन में ज़रूर थे। आप जो भी व्यूअर्स इस वक्त ट्विन फ्लेम जर्नी में है और इस वीडियो तक आए हैं, तो आपका ये फेज़ बहुत जल्दी यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर के आशीर्वाद से, यूनिवर्स के आशीर्वाद से ये फेज़ जल्दी ही ख़त्म हो रहा है। ओके, ये डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक फेज़ ख़त्म होकर न्यू बिगनिंग यहाँ पे होने वाली है। और साथ में यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप सोच समझ कर जो भी करें, सोच समझ कर करें, पुरानी गलतियों को रिपीट ना करें। जो गलतियाँ आप कर चुके हैं उनको फिर से रिपीट नहीं करना है। अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या सच्चाई है और क्या मिथ है ना, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से। तो अब उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। जो यूनिवर्स, जो ईश्वर आपको समझा रहे हैं, उन चीज़ों को आपको अवॉइड नहीं करना है, उन साइंस को अवॉइड नहीं करना है, उन साइंस को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप अपने इष्ट से हेल्प मांगिए, है ना। हेल्प मांगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रार्थना कीजिए अपने ईश्वर से, आपको ज़रूर यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी व्यूअर्स। ओके। और उसके साथ में यहाँ पे आपको जजमेंट मिल रहा है। तो आप जिस भी क्षेत्र में आप यहाँ पे बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे ना व्यूअर्स, तो वहाँ पे अब आपका जो ये स्ट्रगल है, आपके स्पिरिट गाइड्स ख़त्म करने वाले हैं। आपके ईश्वर, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, वो यहाँ पे आपका स्ट्रगल जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। और इस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं कि अब आप जो भी करेंगे बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी नेगेटिविटी के। ओके। और उसके बाद यहाँ पे वामन अवतार। ओके। तो यहाँ पे तो आप सभी जानते होंगे, वामन अवतार श्री हरि विष्णु जी के अवतार थे। इस कार्ड के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने ईगो को थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करना होगा। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जिन्हें ऐसा लगता हो कि उनके ही करने से सब कुछ होता है, या फिर वो ऐसा करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, या जिस भी तरीके से आप अपने आप को बढ़कर समझते हैं ना, सुपीरियर समझते हैं, तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है यहाँ पे। क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए ब्लॉकेज का काम कर रही है, आपको आगे बढ़ने से यहाँ पे रोक रही है। ओके। अपना ईगो आपको थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा क्या, ईगो तो पूरा ही ख़त्म होना चाहिए, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जब आप यहाँ पे अपने ईगो को छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। उन खुशियों में ब्लॉकेज ना आए। जो आपके ड्रीम्स थे, जो आप चाहते थे, ये ड्रीम्स काफ़ी लंबे समय से जो पूरे नहीं हो रहे थे ना, वो यहाँ पे पूरे होंगे। लेकिन वो तभी होंगे जब आप यहाँ पे अपने ईगो को डाउन करेंगे। ओके। एक डाउन टू अर्थ पर्सन जो होता है ना, वो आपको बनने के लिए कहा जा रहा है। और वो कैसे होगा, आपको यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना होगा, स्पिरिचुअल पाथ को यहाँ पे पूरे दिल से, आपको पूरे मन से और ऑनेस्टली फॉलो करना होगा। नाम जप करना शुरू कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी तो आ ही रही है, हैप्पीनेस आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ माइंड होता है, वो यहाँ पे आपको मिल रही है। और यहाँ पे आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि थोड़ा आप चैरिटी कीजिए, दान पुण्य कीजिए, जिस भी तरीके से आप करना चाहें, जिस भी तरीके से आप कर सके। देखिए, मैंने अभी 444 देखा है, तो यहाँ पे आपको दान पुण्य के लिए कहा जा रहा है। ओके। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको
अगर आप मैनिपुलेट करते हैं ना लोगों को, तो आपको वो बंद करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आपको ऑनेस्टली काम करना है, जो भी काम करते हैं आपको चीटिंग नहीं करनी है किसी भी तरीके से, ओके। और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा झूठ जो किसी को तकलीफ़ दे वो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं। हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जो कभी कभी ऐसा कर देते हो, है ना, ज़रूरत पड़ने पर। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप सत्य के मार्ग को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप ईश्वर के भक्त हैं। यहाँ पे ईश्वर की प्यारी संतान है, प्यारे बच्चे हैं आप यहाँ पे। तो आपको ऑनेस्टली काम करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए ना। स्मार्ट होना चाहिए, क्लेवर भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी और को तकलीफ़ हो। इस तरीके का आप काम ना करें, क्योंकि आपका कर्मा क्रिएट कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे हमको मनुष्य जीवन अपना कर्मा क्लियर करने के लिए दिया गया है, ना कि और। अगर हम कर्मा क्रिएट ही करते रहेंगे तो ये मनुष्य जन्म में हम कर्मा क्लियर कब करेंगे, है ना, कर्मा रिलीज़ कब करेंगे हम। तो यहाँ पे आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, तो आप इस तरीका का कोई काम ना करें जो किसी को दुख पहुँचाए, किसी की आत्मा को तकलीफ़ दे। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, ओके व्यूअर्स। एक कार्ड और देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए। वाओ, कूर्मा अवतार, द टॉर्टॉइज अवतार। तो देखिए श्री हरि विष्णु कृष्णा जी का ये एक और अवतार है। ये कार्ड आज रीडिंग में फर्स्ट टाइम आया है और मैंने अभी 639 देख। तो यहाँ पे अगर व्यूअर्स आप सोल पर्पस कर रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका सोल पर्पस यहाँ पे बहुत स्लो मूव हो रहा है, बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, तो ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस कार्ड के थ्रू कहना चाहते हैं कि आप इस गति से भी चल रहे हैं ना, तो चलते रहिए। आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, ओके। क्योंकि आप जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं अपना सोल पर्पस करते रहिए, आप उसमें लगे रहिए बस। क्योंकि जब सही समय आएगा, और सही समय आएगा ही आएगा, क्योंकि जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, वो आप नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की ही रचना है, ओके। तो यहाँ पे आपको उसमें कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ओके। उसमें आपको सिर्फ अपना कर्म करते रहना है, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना है। कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहिए, कुछ ना कुछ ऐसा सीखते रहिए जो आपको अच्छा लगे, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करते रहिए आप अपने सोल पर्पस में भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए। तो अगर स्लो चल रहा है तो भी आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए ना, तो वो आप सही समय आने पर वो क्रिएटिविटी आपकी डेफिनेटली काम कर जाएगी, ओके। ये आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब ऐसा हो जाएगा, और ये ज़रूर होगा। आपको ब्लेसिंग्स यही दी जा रही हैं कि आपका सोल पर्पस बहुत जल्दी यहाँ पे अच्छे से काम करने वाला है। और आप जो कर रहे हैं ना, आपका जो सोल पर्पस है, ओके, या ये अगर ये सोल पर्पस भी नहीं है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना इस व्यूअर्स, इस वक्त अगर कोई ऐसा काम है जो बहुत स्लो चल रहा है, जैसा आप चाहते हैं ना वैसा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ये चलेगा, ओके। और अगर इस स्पीड से भी चल रहा है तो यहाँ पे ये इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपको सक्सेस इसमें ज़रूर मिलेगी। आप का ये जो भी काम आप कर रहे हैं या सोल पर्पस है वो ग्रो करेगा, ओके यहाँ पे। लेकिन आपको अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए यहाँ पे। और थोड़ा यहाँ पे आपको अपनी को डिपेंडेंसी जो है वो दूर करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए मैसेज भी ये स्टीडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको व्यूअर्स है ना अपनी को डिपेंडेंसी को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए कि आपको किस तरीके से उस को डिपेंडेंसी को दूर करना है। को डिपेंडेंसी मतलब आप किसी चीज़ के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं। आपको यहाँ पे आत्मनिर्भर होने के लिए कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट होने के लिए कहा जा रहा है। आप यहाँ पे स्वयं खुद में ही कैपेबल हैं इतना कोई भी काम करने के लिए, अगर आप चाहें तो, है ना। आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप खुद में इतनी सामर्थ्य है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट ना करते हुए उस पर विश्वास बनाए रखना है। और थोड़ा यहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक होने के लिए भी कहा जा रहा है।
डिप्लोमेटिक किस तरीके से, मतलब आप बहुत ही प्योर, बहुत ही सही सोल है ना, जो सभी में अच्छाई ही देखते हैं। उनको आपके सामने अगर कोई ऐसा कर गलत भी करता है तो आप उनको माफ़ भी बड़ी जल्दी कर देते हैं, इस तरीके की सोल हैं। तो यहाँ पे लेकिन अब आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको इस तरीके से एकदम सीधे साधे बन के नहीं रहना है। जो जैसा बिहेव कर रहा है उसको वैसा ही जवाब देना है इस 3D वर्ल्ड में। ओके, आपको ऐसा भी नहीं है कि झगड़ा करने जाना है, आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना व्यूअर्स, तो उसका आपको जवाब देना है। यहाँ पे आपको अपने सही तरीके से, आप जिस भी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं डिफेंड करना है, उसको प्रॉपर रिप्लाई भी करना है, उसको आपको सहन नहीं करते बैठना है किसी भी चीज़ को। ओके व्यूअर्स, तो ये थे आज आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने ट्रस्ट किया, आप इस चैनल पर आए। तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स डिवाइन आपको इस वीडियो तक लेकर आए हैं। तो गाइडेंस जो भी दी गई है इस वीडियो के दौरान वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, और नाम जप आप ज़रूर कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे आप जितना ज़्यादा हो सके अपने ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, नाम जप करेंगे और प्रोटेक्शन भी लेके रखिए। प्रोटेक्शन जिस भी तरीके से आप अपने आप को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते आए हैं या कर सकें, उस तरीके से आपको प्रोटेक्शन देना है, यहाँ पे देना ही चाहिए। ओके, ताकि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे, आप बैलेंस्ड रहे, आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड रहें यहाँ पे। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स की ऐसी ही प्यारी सी गाइडेंस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए इसी तरीके से, और अपनी वर्थ पर डाउट मत कीजिए ना। आप सेल्फ वर्थ, अपनी डाउट पर, अपनी क्षमताओं पर आप डाउट मत कीजिए। आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आपके साथ ईश्वर, स्वयं ईश्वर है आपके साथ, आपके इष्ट हैं। तो आपको किस बात का डर है, किस बात की आपको गिल्ट है ना? कोई गिल्ट आपको नहीं रखना है, क्योंकि जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर खुद कर रहे हैं, करता सिर्फ ईश्वर है, हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है गॉड के, ईश्वर के। हम, हमारे द्वारा तो ईश्वर अपनी रचना रचता है, हमें इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें किस तरीके से इस रचना को रचना है, आगे बढ़ाना है, तो वही काम ईश्वर करवाते हैं। ओके, तो आपको किसी भी चीज़ का कोई गिल्ट नहीं रखना है, स्ट्रेस नहीं रखना है, बट यस, अपने कर्मास को पॉजिटिव रखना है, शुद्ध रखना है, अच्छे रखना है अपने साथ, और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ पॉजिटिव, जो जिससे आपकी सोल हीलिंग हो, जो आपको खुशी दे। ओके, ऐसा आपको करते रहना है। कर्मास पर ध्यान दीजिए। आप, हम ऑलरेडी इतने कर्मास क्रिएट कर चुके हैं, तो अब हमें कोई ऐसा कर्मा क्रिएट नहीं करना है जिससे आपकी जर्नी में कोई ब्लॉकेज आए। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय माँ काली।